नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह आज भी टॉपिक बहुत खास है। इन दिनों एक विशेष मुद्दा जो है वो छाया हुआ है, टीवी चैनल्स पर भी है, अखबारों में भी है। बिल्कुल दोस्तों, जो न्यूज़ की बात उम्मीद कर रहा है वो आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। एक हिट एंड रन केस है पुणे का, जिसे पोश केस के नाम से अपन अखबारों में पढ़ रहे हैं। उसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि ये क्या मैटर है और इसमें क्या लीगल इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या लीगल प्रोविजंस का इन्वॉल्वमेंट है और कैसे ये आगे प्रोसीड हो रहा है। मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि विषय ही ऐसा है, इसलिए इसको पूरा देखने की कोशिश करें। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। व्यूअर्स, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, उनमें आपने बहुत से कानूनों के बारे में नाम सुना होगा, ये अधिनियम वो अधिनियम। तो इसी तरीके से जब कोई काम होता है, कोई कार्रवाई होती है, तो उसमें एक से ज़्यादा कानूनों का इस्तेमाल हो जाता है, एक से ज़्यादा कानूनों के जो अपराध है वो भी घटित हो जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए कि ज़िंदगी में कौन कौन से कैसे क्राइम हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। MV एक्ट का भी इसमें एक बात करेंगे हम थोड़ी सी। क्यों अभिषेक? दोस्तों, उम्मीद ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई लॉ का एक ही प्रोविज़न का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस घटना के पीछे एक साथ में कई कानूनों के कई प्रोविज़न का इन्वॉल्वमेंट उस केस के अंदर हो। इसी बारे में चर्चा करेंगे आज के। अगर एक हिट एंड रन केस की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या सिर्फ एक प्रोविज़न ही है लॉ का जो इन्वॉल्व है, या उसके अलावा भी कोई प्रोविज़न है जिनका इन्वॉल्वमेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस के बारे में आपको पता ही है कि इन दिनों क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम तो ये बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कानून जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कानून। उम्मीद बोले उससे आगे थोड़ा सा मैं आपको फिर भी ब्रीफ कर दूं। ये मैटर क्या है दोस्तों, पुणे के अंदर एक माइनर बच्चा था, उसने अपनी एक कार है उसको बहुत तेज़ गति से चलाया और सामने किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें दो व्यक्तियों की, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी जो IT इंजीनियर्स थे या बनने वाले थे, उनकी जो है मृत्यु हो गई। ये केस इससे संबंधित है। चलिए, फैक्ट तो आ ही गए हैं। अब बात करते हैं उन कानूनों की जो इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं, जिन पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करें, अपन ने स्टार्टिंग यही की कि एक माइनर लड़का था जिसने कार को बहुत तेज़ गति से चलाया और उससे एक्सीडेंट कारित किया, जिससे दो व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत हो गई। तो सबसे पहले फर्स्ट जो दिमाग में आ रही है बात वो ये है कि बालक मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम एज का है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो हुआ दोस्तों वो हुआ एक एक्ट का, जिसे बोलते हैं अपन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या किशोर न्याय अधिनियम भी बोलते हैं। यह अधिनियम स्पेसिफिक उन्हीं व्यक्तियों के लिए बना हुआ है जिनके द्वारा ऐसा ऑफेंस कारित किया गया है, जिनकी एज जो है 18 साल से कम हो, उसके लिए एक्ट जो है ये लागू है। तो सबसे पहला इस पूरे जो सिनेरियोस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो है JJ एक्ट का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। मतलब इसमें जो जिसने ये काम किया है उसकी उम्र क्या है और ये बताया गया है कि बालक कौन है। मतलब ये माना गया है कि उसकी एज जो है ना, महत्वपूर्ण यही है कि उसकी एज क्या है। बिल्कुल, ये एक्ट ही पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है कि जो ऑफेंस करने वाला व्यक्ति है उसकी एज क्या है। इसके आधार पे ही ये तय होगा कि क्या ये जो ट्राई है इसकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी या रेगुलर जो कोर्ट्स हैं उनमें होगी। और इस मैटर में जो उम्र है, जो जिस व्यक्ति की जिसने ये घटनाएं की हैं उसकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए इस पर विचार किया गया किशोर न्याय बोर्ड द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, तो फर्स्ट एक्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें JJ एक्ट का, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, और जिसका फुल जो नाम है, नोमेनक्लेचर जो है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर बात करें तो एक व्यक्ति है, वो बालक है या जो भी है, अपन इस पर चर्चा नहीं कर रहे, अपन ये समझ रहे हैं एक व्यक्ति है जिसने एक दुर्घटना कारित की, एक कार को तेज़ गति से चला करके, स्पीडली चला करके, नेग्लिजेंटली चला करके और किसी एक्सीडेंट को कारित कर दिया जिससे दो लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक ऑफेंस है जो IPC में इंडियन पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर मेंशन्ड है। दोस्तों, आपको एक बात वैसे बताऊं मैं कि 1 जुलाई से ये कानून जो है ये चेंज होकर के बदल रहा है, जिसका नया नाम हो रहा है BNS, भारतीय न्याय संहिता। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्ट है ये प्रभाव में आएगा 1 जुलाई 2024 से। पर ये घटना जो है ये इससे पहले की है, इसलिए इसमें BNS लागू नहीं होगा, इसमें IPC ही लागू होगा। तो ऑफेंस घटित हुआ IPC का, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया 2 एक्ट का, एक हो गया JJ एक्ट, दूसरा हो गया IPC।
और तीसरा इसमें जो व्हीकल यूज़ हुआ है, जो एक गाड़ी यूज़ हुई है, इस वजह से इस पर एक मोटरयान जो कानून है वो भी लागू होगा, और उसकी कुछ धाराएं हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जा रहा है। एमवी एक्ट में दोस्तों प्रोविजंस बने हुए हैं, उसके अंदर ये प्रोविज़न भी बना हुआ है कि कोई भी माइनर है जो 18 साल से कम है उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता है। अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई माइनर किसी गाड़ी को चलाता है तो उसके लिए उसके अंदर ऑफेंसेस की व्यवस्था, पनिशमेंट की व्यवस्था दे रखी है। इसलिए थर्ड एक्ट जो इसमें इन्वॉल्वमेंट में आया वो आया एमवी एक्ट। क्योंकि एक व्यक्ति है जो माइनर था, जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था और वो गाड़ी को चला रहा था, तो इसलिए उसने किसी ना किसी एमवी एक्ट के प्रोविज़न का उल्लंघन किया है। इसलिए एमवी एक्ट भी इसमें इस केस के अंदर अस्तित्व में आया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब जिनका विचारण उसमें किया जाता है, उनको अपराधी शब्द से संबोधित नहीं किया जा रहा है। उनके लिए एक अलग से जो शब्दावली है वो काम में लाई जा रही है। मुझे लगता है व्यूअर्स को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो जेजे एक्ट बना है वो स्पेसिफिक उन्हीं व्यक्तियों के लिए बना है जिन्होंने ऐसा कोई ऑफेंस कारित किया है और जिनकी एज जो है ऑफेंस कारित करने वाले व्यक्ति की वो 18 साल से कम है। तो 18 साल से कम के लिए स्पेसिफिक एक्ट बना, तो इसके लिए उस व्यक्ति विशेष के लिए स्पेसिफिक वर्ड भी मेंशन किया गया दोस्तों कि अगर कोई 18 साल से छोटी एज का व्यक्ति कोई ऑफेंस कारित करता है तो उसे अपराधी या ऑफेंडर नहीं कहा जाता। उसके लिए इस एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है, उसे अपन कहते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो इंग्लिश में है, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। बिल्कुल दोस्तों, तो इसमें उसे ऑफेंडर शब्द से या उसे अपराधी शब्द से नहीं किया जाता इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर उसे यही कहा जाता है कि चाइल्ड इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसने विधि के किसी जो प्रोविजंस है उनका उल्लंघन किया है, ऐसा कहा जाता है। और यही जो कानून है इसमें अपराध जो हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण भी किया गया है, छोटे अपराध, बड़े अपराध। इसी तरीके से जघन्य जो अपराध है, एक शब्द हीनियस क्राइम्स, उसकी भी बातचीत की गई है, जिसमें 7 साल से ज़्यादा का दंड दिया जा सकता है। वो हीनियस क्राइम्स जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। दोस्तों, क्राइम्स को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो क्राइम्स को उनके पनिशमेंट के आधार पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी होती है छोटे अपराध, जो कि जिसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो 3 साल तक का हो। सेकंड होते हैं गंभीर अपराध, जो कि 3 साल से लेकर के पनिशमेंट और 7 साल तक की सज़ा सुनाते हों। और थर्ड होता है जघन्य या हीनियस ऑफेंसेस, जिनमें 7 साल से अबव की कोई भी सज़ा हो सकती है। उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, उसके अंदर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, और उसमें 7 साल से अधिक का कोई भी हो सकता है। तो इस एक्ट के अंदर, जेजे एक्ट जो है, उसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी किया गया है कि हीनियस ऑफेंस अगर कोई है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोविज़न इसमें डाला गया। वो क्यों डाला गया दोस्तों? कि 18 साल एक एज इसमें तय की गई कि 18 साल से कम अगर कोई व्यक्ति है एज का, तो उसके ऊपर जेजे एक्ट लागू होगा। पर आज की परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि आजकल मैच्योरिटी जो है वो बहुत आने लग गई, बहुत जल्दी एज के अंदर आने लगी। तो ऐसा कोई बालक जो 16 से 18 साल की एज के बीच का हो, और अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया हो और उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर अगर ये बात सामने आती है कि जिसने ऑफेंस कारित किया है बालक ने, उसकी मेंटल स्थिति ऐसी है कि वो सारी चीज़ों को समझता है, सब चीज़ों को जानने के बावजूद उसने ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस ऐसा है जो कि हीनियस ऑफेंस है, तो उसको एज ए जुवेनाइल ट्रीट नहीं किया जाकर एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, और उसको एडल्ट के रूप में ही आगे सजा सुनाई जा सकती है। अच्छा अभिषेक, इस कानून में जिन बच्चों को ये कहा गया है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, तो इनके कुछ अलग से राइट्स भी दिए गए हैं कि उन बच्चों को किस किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा और किस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाएगा। मसलन कि इनको हिरासत में नहीं रखा जाएगा, यानी जेल जो है, जेल उसमें नहीं रखा जाता है। और इसके अलावा जो अलग से बच्चों के जो बने होते हैं, जिन्हें शेल्टर होम्स कह सकते हैं, रिमांड होम कह सकते हैं, या बाल सुधार गृह जिनको कह सकते हैं, उनमें रखा जाता है। इसके अलावा बेल के बारे में प्रोविज़न बिल्कुल है दोस्तों, पर उससे पहले जो बात उम्मीद ने की उसको समअप करें कि ये एक्ट बना स्पेसिफिक बच्चों के लिए, और इसका मोटो जो था दोस्तों एक्ट का ये था कि किसी बालक ने अगर कोई क्राइम कर दिया तो उसका फ्यूचर देख करके उसका फ्यूचर ख़राब नहीं हो, उसके लिए एक्ट बना। और इसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि उसको रेगुलर जेल में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि एक बालक है 18 साल से कम एज का है, उसने अगर कोई ऑफेंस कर दिया और उसको ऐसे ऑफेंडर के साथ में जेल में रखा जाता है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर भी हो सकते हैं, जो कि 18 साल से बड़ी एज के हैं, जो सब कुछ समझते हैं, समझ करके उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, अगर उनके साथ रखा जाता है तो ये संभावनाएं प्रबल हो जाती
है कि वो फ्यूचर के अंदर जाके ऑफेंडर ज़्यादा बन जाए, क्योंकि जिनकी संगत में रहेगा वो वैसे गुण उसमें आने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि ऐसे ऑफेंसेस अगर कोई करता है माइनर, तो उसको जेल्स, रेगुलर जेल जो है उसमें नहीं दिया जा करके उसको रिमांड होम में या ऑब्जर्वेशन होम में या सुधार गृह के अंदर रखा जाता है। और वहाँ पे एक एज स्पेसिफाइड है दोस्तों, 21 ईयर्स एज, उस एज तक देखा जाता है उसको अगर पनिश किया जाता है। अगर 21 ईयर्स की एज के अंदर अगर उसका चरित्र सही रहता है, उसका अगर वो समझ पाता है बातों को, वो क्राइम से दूर हो जाता है, तो उसको उसके बेल बॉन्ड के ऊपर छोड़ करके और सज़ा उसकी माफ़ भी की जा सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, वो सुधार उसमें नहीं आता बालक में, तो उसको फिर रेगुलर जेल्स में डाल करके आगे पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो आईपीसी के क्राइम्स के बारे में हमने बात की, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके बारे में हमने बात की। एमवी एक्ट का जो प्रोविज़न है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि एमवी एक्ट के कौन से प्रोविज़न हैं जिनका उल्लंघन इस मामले में हुआ है। दोस्तों, एमवी एक्ट का मेजर जो प्रोविज़न है जिसका उल्लंघन इस मामले में हुआ है वो ये है कि एक माइनर व्यक्ति जो है, 18 साल से कम एज का जो व्यक्ति है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कोई भी व्हीकल चलाने की परमिशन कानून नहीं देता है। पर उसने इस केस के अंदर एक बालक होने के बावजूद, 18 साल से कम एज का होने के बावजूद, उसके पास लाइसेंस नहीं होने के बावजूद वो ड्राइविंग कर रहा था, 4 व्हीलर की ड्राइविंग कर रहा था और रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी नेग्लिजेंसी से 2 जनों की मृत्यु हो गई। तो ये ऑफेंस है दोस्तों। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ये सारा का सारा सिनेरियो सुना हो, न्यूज़ में पढ़ा हो, तो इसके अंदर इनिशियली क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने ये दुर्घटना कारित की थी, उसको हाथों हाथी बेल कोर्ट द्वारा दे दी गई थी। तो इस पे बहुत जनों का एजिटेशन भी हुआ। पर दोस्तों, एजिटेशन की बात नहीं है, आपको कानून समझना पड़ेगा, कानून की मंशा समझनी पड़ेगी। जो जे एक्ट बना हुआ है उस कानून की मंशा ही ये है कि अगर कोई 18 साल से कम एज का व्यक्ति है जिसने ऑफेंस कारित किया गया है, तो उसको जेल में नहीं भेज के हाथों हाथ उसको बेल दे दी जानी चाहिए। इसी अकॉर्डिंग, इसी प्रोविजन के तहत जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था उसने उसको बेल ग्रांट की विद सम कंडीशंस। उसमें कंडीशंस लगाई थी कि आप एक निबंध लिखेंगे, आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, आप ट्रैफिक रूल्स को समझेंगे। और इसके अलावा चूंकि वो उसने ड्राइविंग के टाइम ड्रिंक भी कर रखा था, ड्रिंकिंग के कारण उसके ऊपर ये भी कहा गया कि आप जो ड्रिंकिंग की आपकी हैबिट है उसको भी हटाने की कोई आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको चिकित्सक को दिखाया जाएगा। तो ये कुछ शर्तें थी जिनका अधिरोपण कर करके उसको बेल की गई थी। फिर एजिटेशन भी हुआ, प्लस स्टेट जो है वो भी इस बेल के खिलाफ उसने वापस कोर्ट को अपनी एप्लीकेशन मूव की, जिसके बाद में उसकी बेल जो है रिजेक्ट करके उसको रिमांड होम भेज दिया गया, जो कि अभी वो जो बालक है वो रिमांड होम में है। अच्छा अभिषेक, जो किसी व्यक्ति को जो कि कार का ओनर है या किसी व्हीकल का ओनर है, उसने अगर किसी माइनर को अपना व्हीकल ड्राइव करने के लिए दिया है, तो इसमें लायबिलिटी जो वो किस पर डाली जाएगी? दोस्तों, माइनर की कंडीशन के अंदर एमवी एक्ट प्रोविज़न करता है कि अगर कोई माइनर कोई व्हीकल चलाता है तो इसके लिए ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो मिलेगा या तो उसके पेरेंट को, गार्जियन को, और या फिर जो व्हीकल का ओनर है उसको। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस केस के अंदर जो व्यक्ति है जिसने ये दुर्घटना कारित की थी, जो बालक है, उसके फादर को भी इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो एज ए गार्जियन, उन्होंने जानते हुए कि माइनर है उसके बावजूद उसको कार चलाने के लिए दी। इसके अंदर एक बात और है दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन के अंदर इसको पनिश किया जाता है बालक को, तो उसमें उसका लाइसेंस भी जो है वो भी 25 ईयर की एज तक कैंसिल किया जा सकता है कि 25 साल की एज तक उसको लाइसेंस इशू नहीं हो, और जो उसके फादर हैं उनको इसमें सज़ा के रूप में जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो जैसा कि घटनाक्रम आप सबको पता है कि उस बालक ने, जिसको हम भी उसी को बालक कहेंगे, कि उस बालक ने बार में जाकर कहीं शराब का सेवन किया, तो उस संबंध में जो बार का जो मालिक था, ओनर था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक चौथा प्रोविज़न है जो पहले 3 बताए, एक तो जे एक्ट, एक आईपीसी और एक अपन बात की एमवी एक्ट। उसके अलावा ये चौथा प्रोविज़न है कि जो बार ओनर या बारटेंडर जो था उसको भी अरेस्ट किया गया। वो क्यों किया गया दोस्तों? उस पर भी 2 प्रोविज़न है लॉ के जो लागू होते हैं। एक तो इटसेल्फ जे एक्ट है, उसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करने के लिए कोई चीज़ प्रदान करता है, चाहे वो तंबाकू ही क्यों ना हो, चाहे वो सिगरेट ही क्यों ना हो, चाहे वो शराब या अल्कोहल ही क्यों ना हो, तो उसको सज़ा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों ये मैटर जो है ये पुणे का है, तो एक महाराष्ट्र का लोकल लॉ भी है जो भी इस पे प्रिवेल करता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर अल्कोहल लेने की लीगल एज जो है वो 25 ईयर्स मेंशन्ड है। 25 ईयर्स से छोटा जो है उसको आप लिकर सर्व नहीं कर सकते, वो लिकर नहीं ले सकता है। इसके बावजूद भी इस 18 साल से कम व्यक्ति को लिकर जो है वो दी गई थी होटल ओनर द्वारा, तो इसलिए इस केस के अंदर उस होटल ओनर को भी अरेस्ट किया गया है।
तो ये जो एक पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में बहुत सारे कानून जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, और ये जो सारी जो चर्चा है इसका मकसद यही है कि आपकी जानकारी ये बढ़े कि किसी भी घटनाक्रम में कितने भी कानून जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन पर सब पर एक साथ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनमें से जाहिर सी बात है जो सबसे अधिभावी है उसी चीज़ को आगे रखा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो इस पूरे सिनेरियो से आपको ये समझाना ये चाह रहे थे हम कि एक दुर्घटना के अंदर एक से ज़्यादा एक्ट और एक से ज़्यादा एक्ट के प्रोविज़न्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और सब के तहत जो ऑफेंडर है, जो इस केस के अंदर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज हो सकता है। ऐसा हमारा इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की मंशा है। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।